एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा परसेप्शन का ही कंटिन्यूस चल रहा है। एरर ऑफ परसेप्शन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, वो है हेलुसिनेशन और इल्यूशन। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि हेलुसिनेशन और इल्यूशन डिटेल में हम साइकेट्री में पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि इल्यूशन और हेलुसिनेशन क्यों एरर इन परसेप्शन में काउंट होता है और इसे हम क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो इल्यूशन का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। इल्यूशन का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज रखी है, आपने गलत समझ लिया। इसका दूसरा डेफिनेशन है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब कोई चीज ऑलरेडी है, सेम कोई चीज ऑलरेडी है, आपने उसको गलत समझ लिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रोप परसीव्ड एज अ स्नेक इन द डार्क। ठीक है, अंधेरे में, या फिर आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अंधेरा होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका अटेंशन ही वहां पे नहीं था। आप जा रहे हो, साइड में एक रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरे में आपने उसे सांप समझ लिया, ठीक है, और आप डर गए। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जा रहे हो, आपने अटेंशन नहीं दिया उधर, लेकिन अचानक से आपको लगा कि वहां पे सांप है, जबकि वो रस्सी थी। दैट इज इल्यूजन। ओके, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है unknown person at a distance perceived as a known person। अब ये क्या है? नॉर्मल फिनोमेना है। जो इल्यूजन होता है इट इज नॉर्मल फिनोमेना। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको जो मेंटली अनहेल्दी है उन्हें ही सिर्फ इल्यूजन होगा। ये इल्यूजन हमें भी हो सकता है। लेकिन जो हेलुसिनेशन है वो क्या है? वो सीवियर केसेस में होता है। ठीक है, तो वो मेंटली अनहेल्दी पीपल के साथ ज्यादा होता है, या फिर जो जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उनके साथ होता है। इल्यूजन में क्या है? इल्यूजन किसी के साथ भी हो सकता है। अब आपने खुद ही नोटिस किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और हम किसी को हेलो कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद उसे हम जानते हैं, पर जब वो पास आते हैं तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो बुलाया ही नहीं। मतलब पास आते तो हमें फील होता है कि अरे मैं तो कोई और समझ रहा था, ये तो वो बंदा ही नहीं है, या ये वो बंदी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बुला दिया इसको। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी की आवाज सुन के, है ना, किसी ने किसी को आवाज लगाई और आपको ऐसा लगता है आवाज तो जानी पहचानी, ये तो मेरे फ्रेंड की आवाज है। आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपका फ्रेंड नहीं होता है, या फिर आपके फ्रेंड की आवाज नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इल्यूशन। ओके, अब इनके कॉजेस क्या है? इल्यूशन किस रीजन से हो रहा है? सबसे पहले है इनएडिक्वेसीज ऑफ सेंस ऑर्गन। अगर सेंस ऑर्गन प्रॉपर नहीं है, जैसे आईज, विजुअल, मतलब आप ढंग से नहीं देख सकते हो। ठीक है, जिनको कैटरैक्ट होता है उनमें इल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें चीजें ढंग से दिखती नहीं है। ठीक है, तो उनमें इल्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं उनमें इल्यूशन। अब आपने देखा होगा, जो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं उनके सामने हमें चिल्ला के बात करना पड़ता है, बट स्टिल कभी कभी वो हम जो बोल रहे हैं उसके जगह वो कुछ और सुन लेते हैं। ठीक है, उसको हम इल्यूजन में ही काउंट करेंगे। ओके, उसके अलावा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने ये बोला कि दूर कोई था और मुझे ऐसा लगा मैं उसको जानती हूँ और मैंने उसको हाई बोल दिया, है ना, बस पास आने पे पता लगा नहीं वो पर्सन नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से भी आपको इल्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। पुअर लाइट, ठीक है, जैसे हमने ये बोला डार्क में रस्सी रखी थी, आपने सांप समझ लिया, तो ये क्या है? अंधेरा था, ये लाइट प्रॉपर नहीं थी, और कुछ और चीज रखी थी, आपने उसको कुछ और समझ लिया। ओके, नेक्स्ट है फटीग। अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, ठीक है, बहुत थके हुए हो, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। फियर, आप डरे हुए हो, जब आप बहुत ज्यादा डरे होते हो ना, तो आपको कोई नॉर्मल चीज भी आपको डरावने लगती है। सपोज जिसको भूत से डर लगता है, अगर वो रात को घर में अकेले है ना, तो अगर कर्टन्स भी हिलेंगे तो भी वो डर जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज इल्यूजन उनके लिए। मतलब उन्हें कुछ और विजुअल कुछ और दिख सकता है, मे बी वो कर्टन हिल रहा हो और उसकी शेडो कहीं और पड़ रही हो, तो वो उससे डर जाए। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन। अगेन मैंने आपको बताया जब हम इसकी बात कर रहे थे कि लैक ऑफ अटेंशन, अगर आपका ध्यान उधर नहीं है तो आप किसी भी चीज को कुछ भी समझ सकते हो। ये तो हो गए कॉजेस। ठीक है, अब इल्यूशन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो एज सच आपको बहुत जगह इसके टाइप्स नहीं दिए होंगे, लेकिन जैसे हमारे पास हेलुसिनेशन में 5 टाइप्स होते हैं, वैसे ही इल्यूजन में भी 5 टाइप्स होते हैं। सेम जैसे विजुअल इल्यूजन, ऑडिटरी, फिर उसके बाद गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, फिर टेक्टाइल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो ये इल्यूजन के टाइप्स हैं।
इल्यूशन। ओके तो ये हमारे पास कुछ इल्यूजन के टाइप। अब विजुअल इल्यूजन में क्या होता है, ये यूजुअली जिनको आईसाइट जिनकी खराब है या कैटरेक्ट वाले पर्सन में देखा गया है कि उन्हें ना चीजें छोटी छोटी दिखने लग जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लिलिपुटियन इल्यूजन। ओके तो ये हो गया विजुअल इल्यूजन। ऑडिटरी इल्यूजन में क्या होता है, इसमें ना साउंड, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि साउंड ऊपर या नीचे जा रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल बोलूं तो आप बीच में खड़े हो और एक कार आई पीछे से हॉर्न बजाते हुए आ रही है और वो चली गई, ठीक है, तो जब वो आपकी तरफ आ रही है तो आपको आवाज हॉर्न की ऑब्वियसली ज्यादा आएगी और वो जब चली जाएगी तो कम आएगी। इवन दो वो जो कार है उसका हॉर्न का पिच उतना ही है लेकिन आपको कम और ज्यादा सुनाई देगा क्योंकि डिस्टेंस वगैरह बढ़ गया, ठीक है, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। देन गस्टेटरी इल्यूजन, गस्टेटरी इल्यूजन एज इन टेस्ट, ठीक है, जैसे कभी कभी मेटालिक टेस्ट वगैरह आ जाता है, तबियत अगर खराब हो, जो एपिलेप्सी के पेशेंट वगैरह होते हैं उनमें ये गस्टेटरी इल्यूजन देखा गया है, एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है, या फिर कोई आपके सामने बोल दे खाना टेस्टी नहीं है तो आपको वो जो खाना है वो उतना रियल में टेस्टी लगता नहीं है, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आपको कोई कैसे कन्विंस कर लेता है। देन ऑल्फैक्टरी इल्यूजन में यही होता है, स्मेल, कोई नॉर्मल सी स्मेल है, अगर सभी बोलना शुरू कर देगी अरे बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छी स्मेल है, तो वो स्मेल ऑटोमेटिकली आपको भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। एंड टेक्टाइल इल्यूजन जिसको हम थर्मल ग्रिल इल्यूजन भी बोलते हैं, थर्मल ग्रिल इल्यूजन इसे इसलिए बोलते हैं, आपने कभी कभी ना अपने स्किन पे एक सेंसिटिविटी फील की होगी, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, एक ही टाइम पे आपका जो स्किन है वो कोल्ड और हॉट, मतलब वार्म और कोल्ड दोनों ही एक साथ स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब आपकी जो बॉडी होती है वो एक ही टाइम पे कोल्ड को भी और हॉट को भी स्टिमुलेट कर देती है एक पर्टिकुलर रीजन में, और फिर वहां पे आपको अजीब सा एक बर्निंग सेंसेशन या फिर आपको थोड़ा पेन वहां पे होना शुरू हो जाता है, दैट इज टेक्टाइल इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं थर्मल ग्रिल इल्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे ऑडिटरी इल्यूजन जो है इसको हम रनिंग वाटर इल्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। और विजुअल इल्यूजन को हम लिलिपुटियन इल्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इल्यूजन एंड इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में है इल्यूजन, लेकिन वो उनके लिए जो साइकोलॉजी में पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, डिटेल में इल्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, तो अलग अलग जैसे विजुअल के बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऑडिटरी के बहुत सारे थ्योरीज है, तो इतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये जानने की जरूरत है कि इल्यूजन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इल्यूजन क्या है, बाकी हम साइकेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।